हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। चाहे जीवन में थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कितनी ही जीवन में निराशा हो, जिंदगी खेलती दोस्तों उसी के साथ है जो बेहतर खिलाड़ी होता है। तो जीवन में समस्याएं तो कोई बात नहीं है, आप उनसे निकल जाएंगे, इसीलिए समस्या है। आप अकेले हैं, काफ़ी हैं, डोंट वरी। ईश्वर भी उन्हीं को खोजते हैं जो ईश्वर को खोजते हैं। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी रीडिंग को सुनिएगा और हम देख लेते हैं आज यूनिवर्स की आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। तो इस रीडिंग से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। हमेशा की तरह कंडीशन एक ही है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखिएगा, बाद बाकी सब सवाल लेंगे, राइट। चलिए, आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे अगला धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचे, जो आपको हील करे, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदले, जिससे आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। दोस्तों, यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सी स्थिर चीज़ें आने वाली हैं। वो क्या है? यदि आप फाइनेंशियल क्रिटिकल सिचुएशन में थे तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें सुधार होगा। ये आप ही की एनर्जी है जो आपसे रेजोनेट हो रही है। आपके जीवन में यदि अभी तक आप जॉबलेस थे तो यहाँ पे आपकी जॉब के हाई चांसेस हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ऐसा वैसा करने से होगा। यदि आप पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में जॉब होगा, एक अच्छा बिजनेस होगा, और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होंगी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये स्थिरता का कार्ड है। आपके जीवन में जो भी चीज़ आ गई, डिले भले ही हो रहा है दोस्तों, अगर आपके जीवन में डिले हो रहा है सो नो प्रॉब्लम, बट चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्थिर चीज़ों का आपके जीवन में योग बन रहा है। यदि आप जॉबलेस थे तो जॉब लगेगा, बिजनेस में यदि कुछ ऊंच नीच चल रही थी तो वहाँ भी सही होगा, ठीक है। बट आपको पॉजिटिविटी के साथ आपने जो भी प्लान किया है, जो आपका आइडिया है, या आपने जो चीज़ों को चुना है, उनमें आपको थोड़ी थोड़ी बारीकियों का ध्यान रखना है। बारीकियों में क्या है कि आपको ये देखना है कि आप किस वजह से असफलता मतलब प्राप्त करते हैं। जब आपको उन चीज़ों को पता चलेगा तो डेफिनेटली आप उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे, है ना, जिससे आप आपकी एनर्जी में एक कदम आगे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि मतलब वीडियो सुनने से या किसी भी कार्य को करने से आपका काम होगा, नहीं, ये सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए है। और गाइडेंस हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, जिससे सामने वाले पर्सन को ये एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो सही है, बस उसको निगेटिव नहीं होना है। क्योंकि देखिए, दोनों ही कार्ड इंडिकेट करते हैं कि पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। बस आप इस कार्य को जिस प्रकार से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यदि आप इसको लास्ट तक ऐसी पॉजिटिविटी सेंड करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आप किस मुकाम पे होंगे दोस्तों। बहुत हाई पावर की एनर्जी है, जैसे मैं फील इस एनर्जी को कर पा रही हूँ, आई होप सो आप कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड में स्थिर लक्ष्मी का योग है। देखिए, ये कार्ड्स में भी ये स्टेबल है एंड देन इस कार्ड में भी स्टेबल है। तो जो भी आपके पास आएगा ये आजीवन के लिए आएगा। यदि एक टाइम के बाद आप इस कार्य को करना भी छोड़ देंगे तो फिर भी आपको उस चीज़ से पैसा आता रहेगा। यदि आप, मैं एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूं यहाँ पे, यदि आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मतलब आप एजुकेशन सेक्टर से यदि जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं। यदि किसी का यहाँ पे एडमिशन रुका था, जो एडमिशन लेना चाहता, तो इस टाइम एडमिशन होगा। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को सोचना है जो वाकई में होगा, क्योंकि आप रेडी हैं अपनी अब जिम्मेदारियों को लेने के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स बताता है हम जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। अब आप एक भी कदम पीछे करने के लिए नहीं हैं, अब आप तैयार हो गए हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी
उसको मैं करूँगा या करूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स इंडिकेट करता है कि इस सोल्जर्स के दोनों कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, और ये एक साथ दो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो ये आपकी एनर्जी है डियर। निगेटिव होकर आप आपके कार्य को यदि लेट गो कर देंगे तो यहाँ आपके लिए कोई नहीं आने वाला। चाहे आप मेरी रीडिंग सुन लीजिए, चाहे किसी की भी रीडिंग सुन लीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। जब तक आप आपके कार्य को नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा। कार्ड्स ये बताते हैं हमको कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आपकी पोजीशन आप देख सकते हैं बहुत बेहतर पोजीशन में है। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ, बिना किसी कन्फ्यूज़न के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कार्ड्स कन्फ्यूज़न को बताता है। आप किन्हीं दो सिचुएशन में कन्फ्यूज़न में, ये करूं कि मैं वो करूं, तो ठंडे दिमाग से एक बार आपको अपनी चीज़ों को देखना है, सोचना है कि आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हो। वाह, फिर से स्टेबिलिटी का कार्ड है। यदि आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को करते हैं, देखिए दोनों ही एनर्जी हैं यहाँ पे। पहले क्वीन आई थी एंड देन फिर किंग आए हैं। आप चाहे कोई भी हों आप, बट आपकी पोजीशन बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाएगी यदि आप थोड़ी सी भी इसमें मेहनत करते हैं, क्योंकि इधर टावर का कार्ड है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने पहले शुरुआत की, वो कार्ड्स ने बता दिया है आपने पहले शुरुआत कर दी थी, आप इसमें असफल हुए हैं पहले, फिर आप पुनः इसमें कोशिश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। इस बार आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि ये कार्ड्स बताता है कि आपका बैलेंस थोड़ा, मतलब ऐसा है कि दो सिचुएशन या आप पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं या कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप घबरा जाते हैं। इस बार आपको यही गलती नहीं दोहरानी है। यदि आपके पास कोई दो सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको करनी है, तो उसमें सबसे पहले आपको उस चीज़ को करना है जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस चीज़ को छोड़ देना है इस समय जिसमें आप दोबारा काम कर सकते हैं, राइट। तो इस समय आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, इसके लिए आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। बस आपको आपकी काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक रूप देने की यहाँ पे आवश्यकता है। जो आपके माइंड में है उसको आपको बाहर लाने की आवश्यकता है। उस चीज़ को आपको, जो चीज़ आप सिर्फ माइंड में खोज रहे हैं, यदि जीवन में चाहते हैं तो उसे वास्तविक रूप दीजिए। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि गाइडेंस आखिरकार ईश्वर की क्या है, क्या कह रहे हैं वो। वाह, द स्टार। ईश्वर कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है जो आपके फ्यूचर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी, इतनी पॉजिटिविटी, इतना मोटिवेशन आप में भर देंगे ईश्वर कि इस बार आपके कार्य को होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डंके की चोट पे आपका काम होगा। बस डियर, आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि इस बार आप शुरुआत ना ज़ीरो से नहीं करेंगे, आप अनुभव से शुरुआत करेंगे। और वैसे भी दोस्तों देखिए, मैं चाहती तो मैं और प्रकार की रीडिंग्स कर सकती थी, बट ये हमारी रीडिंग है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, या ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। कोशिश ये है कि हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हमें हमारे जीवन का तो पता नहीं, हम दूसरों के जीवन के लिए क्या सोचेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी एनर्जी पे आपको काम करना है। जब आप स्टार की तरह चमकेंगे तो जितनी भी पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो भी व्यक्ति आपसे कहते हैं, वो सब सिलेंडर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाइए, यदि कोशिश कीजिए, है ना। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। हाँ डियर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।